द मैथ्स। आज हमारा जो प्रश्नावली 5.3 है वो बेस्ड है समांतर श्रेणी के n पदों के योग के सूत्र पर, जो हमने पिछली कक्षा में डिराइव किया था कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का जो फार्मूला होगा वो कैसे निकलेगा, वो क्या होता है, उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज उसी कंसेप्ट पर आधारित जो ये हमारी प्रश्नावली है 5.3, हम आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। पहला है 2, 7, 12, 10 में पदों तक। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हमारी समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 और कितने पदों तक? 10वें पदों तक। तो यहाँ पर जो ये है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है बच्चों, तो a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है कि d कैसे निकलता है कि दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? d निकलेगा। तो यहाँ पर d2 माइनस d1 इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। d हमारा निकला है, n हमारा दिया हुआ है, n बराबर पदों की संख्या। पदों की संख्या हमें दी गई है। कितने पदों तक हमें योग ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का? 10वें पदों तक। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट बंद। ये क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होगा? Sn इक्वल टू 2a n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखते हैं n बराबर कितना दे दिया गया है? 10/2। क्यों? n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। 2a 2 गुणे a का मान है 2 प्लस n का मान है 10 में 1 चले जाएंगे इंटू 5 बराबर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो बचा कितना यहाँ पर? 5, 2 दूनी 4 धन 9 गुणे 5, 9 गुणे 5। आप कितना हो जाएगा? 5 9 पाना 45। ठीक है बच्चों, अब 45 प्लस 4 49। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो को कितना हो जाएगा? 5 पावर 9 बार तो 5 45 कैरी 4, 5 को 20, 4 24। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग कितना निकल आया? 245। तो S10 इक्वल टू 245 और यही क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें समांतर श्रेणी दी गई है। दूसरा क्वेश्चन -37 -33 -29 कितने पदों तक? 12 पदों तक। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो प्रथम पद है वो कितना है? -37 है। पदों की संख्या n बराबर कितना दे दिया गया है? 12 दे दिया गया है। और जो एक और बचता है d, उसको हम क्या करेंगे? -33 में -37 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो वहां से हमारा क्या मिल जाएगा?
डी। देखते हैं ए का मान दिया है, मतलब प्रथम पद -37, डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर -33 -37। अब देखो बच्चों, यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं -33 प्लस 37 इक्वल टू +4। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे और चिन्ह किसका रखेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है। तो यहाँ पर हमने 37 में से 33 घटा दिया और चिन्ह किसका आ गया, बड़ी वाली संख्या का। तो इस तरह से हमारा डी भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, n बराबर दे दिया गया है 12। अब बताओ, अब Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं S12, n की वैल्यू हमने रख दिया S12, n बराबर 12/2, 2 गुणे -37, a का मान कितना है -37, प्लस n बराबर 12 - 1 गुणे 4, जो डी का मान है। यहाँ से 2 एकम 2 छक्का, तो 6 इंटू 37 दूनी 74 और चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस 11 गुणे 4 बराबर 6 -74 धन 44। फिर से बच्चों देखो, -74 धन 44 हो गया। अब इसमें दो नंबर्स हैं और दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, एक का माइनस है और एक का प्लस है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ी वाली संख्या में से हम छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो -74 में 74 में हम क्या करेंगे, 44 को घटाएंगे और चिन्ह कौन सी होगी, जो बड़ी वाली संख्या है। 6 गुणे S12 बराबर 6 गुणे -30 यहां से आ जाएगा 6 गुणे -30 बराबर -180। तो प्रथम 12 पदों का योग कितना आ गया बच्चों, -180 आ चुका है। इसको लिखो जल्दी से। अब हम बात करते हैं बच्चों किसका, क्वेश्चन नंबर तीसरे का, जो कि पहला पद क्या दे दिया गया है, यहाँ पर a बराबर 0.6 दे दिया गया है। d की बात करें अगर तो 1.7 माइनस 0.6, d2 माइनस d1 बराबर 1.7 माइनस 0.6। अब इसकी बात करते हैं कि हम इसको घटाएंगे कैसे। यहाँ पर 1.7 और यहाँ पर क्या है 0.6, इसको घटाना है अगर तो जो दशमलव के बाद वाली संख्या है 7, उसमें से हम कितना घटा देंगे 6, तो बचेगा कितना 1 पॉइंट और 1 में 0 है तो 1। इस तरह से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1.1। पदों की संख्या दे दिया गया है n बराबर 100। फिर से वही फार्मूला हमारा यूज होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर फिर से s 100 हो गया, क्योंकि हम प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। तो n बराबर 100/2, 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, d की वैल्यू थी 1.1। अब यहां से अगर हम बात करें 2 पंचा 10, 50 बार जाएगा तो 50, 2 का इंटू करते हैं हम 0.6 में हम 2 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो नॉर्मल हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो 2 छक्का 12। अब देखेंगे
कि दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक। तो हम राइट साइड से बढ़ेंगे, इधर से बढ़ते हुए हम एक संख्या, इसके बाद हम क्या कर देंगे दशमलव। तो हमारा आएगा कितना 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। अब देखो बच्चों फिर से आ गया कि 99 गुणे 1.1। तो फिर से देख लेते हैं कि 99 गुणे 1.1। तो 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9। तो कितना आ गया 9 18 10, 1089। अब कितने अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंकों के बाद। तो इधर से मूव करेंगे, इधर से, जैसे कि यहाँ पर भी हमने जो डेसिमल लगाया था वो एक अंक के बाद था। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या है वो एक है। तो फिर उस नंबर में हम राइट साइड से मूव करते हुए एक अंक के बाद हमने क्या रख दिया, दशमलव रख दिया। तो यहाँ पर भी एक ही अंक है, तो इधर से हम आएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। तो 50 1.2 प्लस 108.9, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 50, 2 में 9 2 11 हो गया, दशमलव 8 1 9 1 10 हो गया, 110.1 हो गया। अब देखो बच्चों फिर से हमारा क्या हो गया, गुणा करना है 50 का 110.1 के साथ। तो आइए आओ हम लोग इसका गुणा करके देखते हैं कैसे इसका गुणा होगा। गुणे 50 0 0 0 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5 0 5 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसमें क्या है दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, एक है। तो फिर से हम इधर से मूव करते हुए आएंगे और एक अंक के बाद हम क्या कर देंगे दशमलव लगाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 5505। तो अर्थात SN S 100 बराबर 5505 और यही क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 4th। ठीक है, आप लोग लिखो। देखो बच्चों अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रथम पद क्या दिया गया है, a बराबर 1/15, n बराबर क्या दे दिया गया बच्चा 11। कितने पदों तक, समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, जबकि हमारी समांतर श्रेणी ये दी गई है। अब बचा क्या हमारा d। तो d क्या होता है बच्चों a2 माइनस a1, पुनः क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम 12 और 15 कितने से भाग चला जाएगा, 5 1 6, 6 3 से विभाजित है, 2 1 3 3 3 से विभाजित है। अगर अतः ये 3 से भाग चला जाएगा। इसमें हम 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करते हैं कि जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी अंक होंगे उस नंबर में, उन सभी को जोड़ देंगे और फिर उसको हम 3 से भाग करेंगे। अगर वो जो जोड़ने के बाद संख्या आएगी उसको 3 से विभाजित हो जाती है तो फिर हमारी पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 3 4 जा 3 5 जा 4 1 जा 5 5 1 जा 1 जा। तो एलसीएम कितना आ गया 3 इंटू 4 इंटू 5 इसके टू 3 4 जा 12 12 5 जा 60। एलसीएम कितना आ गया बच्चों 60। अब 12 से हम क्या करेंगे 60 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 से 48, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा। 5 को हम ले जाकर अंश में गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5। अब 15 से भाग देंगे 60 को तो 4 बार जाएगा और 4 को अंश में ले जाकर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। इस तरह से क्या जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1 और सॉरी 60। तो जो d था वो हमारा क्या निकल आया है 1/60। पुनः Sn बराबर n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी बराबर 11 था, 11/2, 2 गुणे 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 गुणे 1/60। ठीक है बच्चों, इसको एलसीएम को हटा देते हैं यहाँ से। S11 इक्वल टू 11/2, 2/2 एकम 2। अब देखो इसका गुणा कैसे करेंगे, अंश का अंश के साथ, और अगर दो भिन्नों का गुणा है तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश के साथ गुणा कर देंगे और हर का हर के साथ। तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या लिखी गई, कोई भी संख्या है और उसकी हर नहीं दिया गया है तो हम क्या मानेंगे कि उसका हर 1 है। तो 2 को हम गुणा करेंगे 1 के साथ तो आएगा 2। अगर हमारा इसका हर क्या मान लिया हमने कि 1 है और 1 का 15 के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा 15 प्लस 10 गुणे 1/7, 11/2, 2/15। 0 से 0 कट गया तो क्या बचा 1/6। अब पुनः देखते हैं, यहां पर 15 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 का एलसीएम 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 एकम, यहाँ पर 2 उतर आया, पुनः 2 एकम 2 एकम, तो एलसीएम कितना आ गया 3 गुणे 5 गुणे 2 बराबर 30। ठीक बच्चों, एलसीएम 30 आ गया बराबर S11 इक्वल टू 11/2 धन 30। 15 से हम 30 को भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 को ले जाकर अंश में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 से हम भाग देंगे 30 को तो 5 बार जाएगा, 5 को ले जाकर अंश में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आ गया। तो यहाँ से 11/2 गुणे 5 4 9/30। अब 9/30 आ गया है तो देखो 3 3 जा 3 10 जा बराबर 11/2 गुणे 3/10। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा S11 बराबर 11/2 गुणे 3/10 बराबर आ गया 33/20। अर्थात जो हमारी समांतर श्रेणी थी उसके प्रथम 11 पदों का योग कितना आएगा 33/20। अब हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा है। नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात करो। फिर से हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हम फिर से समांतर श्रेणी के n पदों का जितने भी पद दिए रहेंगे हम उसका क्या करेंगे, जोड़ निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के। पहले में इसमें भी प्रथम पद दिया गया है 7, दूसरा पद 10.5, तीसरा 14 और अंतिम पद कितना दे दिया गया है 84। और हमें सेम क्वेश्चन है जैसा पहला भी हमने सॉल्व किया था कि प्रथम जो भी जितने भी पद दिए रहते थे उतने पदों का हमने योग ज्ञात किया था। और इसमें भी हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी के का योग ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर a बराबर कितना दे दिया बच्चों, a बराबर 7, d बराबर a2 माइनस a1 इक्वल टू 10 सही 1/2 माइनस 7 मतलब 10 दूनी 20, 21/2 माइनस 7 बराबर एलसीएम ले लेंगे तो 2 सत्ते 14, 21 माइनस 14/2 बराबर 7/2। यहाँ पर दो काम तो हमारा हो गया कि पहला पद हमें मिल गया और दूसरा पद को सॉरी डी मिल गया। हमें डी बराबर कितना मिल गया 7/2। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या नहीं ज्ञात है लेकिन अंतिम पद दिया गया है कितना 84। तो हम क्या मान लेंगे कि ये 84 जो है वो क्या है, nवा पद है। तो माना 84
nवा पद है। तब a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया गया है 84 बच्चों। a बराबर 7 धन n तो हमें ज्ञात ही करना है इंटू 7/2 बराबर 84। अब इस 7 का हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, तो इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7 बराबर 84 में 7 चले गए तो कितना हो जाएगा 77। ठीक बच्चों, n माइनस 1। अब देखो ये 7/2 है, क्या है 7/2 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7। अब देखो 7 एकम 7 एकम 7 एकम तो कितना आ गया 11। तो n माइनस 1 बराबर 11 जोड़े 2 तो n माइनस 1 बराबर 22। इस तरह से कितना आ गया n बराबर 22 धन 1 n बराबर 23। तो पदों की संख्या कितनी पता चल गई हमें 23 कि प्रथम 23 पदों का हमें योग ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी का। तो इस तरह से n पद निकालने के बाद हम इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हम ये जो लास्ट पद दिया जाएगा उसके बारे में हम पता करेंगे कि ये कौन सा पद है। तो आइए देखते हैं। अब बच्चों देखो जैसे हमारा n मिल जाता है, क्या n बराबर हमारा कितना हो गया 23, तभी हम क्या कर सकते हैं समांतर श्रेणी में वही Sn का फार्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n/2 मीन्स n बाई 23/2 2a 2 गुणे 7 धन 23 माइनस 1 गुणे 7/2 23/2 14 7 गुणी 14 धन 22 गुणे 7/2 2 एक कम और 2 एक जरा 11 बार चला गया है तो 23/2 धन 14 धन 11 7 77। 14 और 77 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 95। 23/2 गुणे 95। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसका 23 का 95 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आएगा 23 एकम 23 कैरी कितना आ गया 2 23 नामा 207 23 नामा 207 प्लस 2 209 आ गया बच्चों बराबर 293/2। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। कैसे 2093 को 2 से भाग दे दो तो 2 एक कम 2 0 जा 2 2 4 जा 8 हुआ और 1 बचा 2 छक्का 12 बचा कितना 1/2। इसको हम क्या ले सकते हैं 1046 सही 1/2। और यही क्या है बच्चों इसका आंसर है कि प्रथम 23 पदों का योग कितना आ गया 1046 सही 1/2। अब हमें इसमें एक तो एक्स्ट्रा काम दे दिया गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें n नहीं निकालना पड़ता था, ठीक है, n दिया रहता था कि 10वें पदों तक 12वें पदों तक, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद दे दिया गया है और इसके बाद हमें क्या याद करना है ये कौन सा पद है, तब तो हम यूज कर पाएंगे। जब हमें पदों की संख्या नहीं पता रहेगी तो हम फिर कैसे यूज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसी दूसरे का। क्वेश्चन है दूसरा 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश प्लस 10। सेम है क्वेश्चन बच्चों। देखो यहाँ पर भी हमें अंतिम पद दे दिया गया है, पदों की संख्या नहीं दी गई है, तो हम क्या याद करेंगे पहले
पदों की संख्या भी हमें ज्ञात होनी चाहिए, तब तो हम फार्मूला लगाएंगे, वरना हमारा यूजलेस रहेगा वो। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला पद है a बराबर 34, d बराबर 32 माइनस 34 इसके टू माइनस 2, कितना आ गया -2। फिर से हम वही काम करेंगे कि हम मानेंगे कि ये कौन सा पद है, जन्म पद है, माना 10 एनमा पद है एपी का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया गया है 10। तो ए है हमारा 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10। डी हमारा कितना दे दिया गया है -2 दिया है। 34 प्लस एन माइनस इसका गुणा कर देते हैं, इसमें -2 का n के साथ करेंगे तो -2n, और माइनस का माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, और 2 का 1 के साथ किया तो 2 आ गया बराबर 10। अब 34 और 2 क्या है, साइन इनका प्लस है, तो क्या हो जाएंगे 36 माइनस 2n बराबर 10। 36 को उधर कर देते हैं तो बचेगा 2n बराबर 10 माइनस 36 2n माइनस 2n बराबर -26। तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो n बराबर कितना आ गया 26/2 मतलब 13। पदों की संख्या कितनी मिलेगी बच्चों 13। तो अब हम Sn का जो फार्मूला है वो यूज करते हैं S13। हालांकि Sn का जो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 हमें याद करना है, तो 13/2 प्लस 2a इंटू 34, a का वैल्यू है 34 प्लस n 13 माइनस 1 गुणे -2। अब देखते हैं 13/2 चौथी दूनी 68 प्लस 13 माइनस 1 12 गुणे -2 बराबर 13/2 68 और 12 दूनिया 24। 68 में चले 24 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 13/2। 8 में 4 गए तो 4, 6 में 2 गए तो 4। अब 2 एक कम, 2 दूनी और 2 दूनी 13 गुणे 22। अब 22 का पढ़ा पढ़ लेते हैं। 22 3 66 कैरी 6 और 22 से कम 22 6 28 यस 30। ये क्या आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब इस प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्वेश्चन है, इसको लिखो आप फटाफट। तीसरा क्वेश्चन है इसका, -5 धन -8 धन -11 धन डैश धन -230। सेम है क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पर हमारा प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, यनमा पद दिया गया है। एनमा पद कितना दे दिया गया है -230। यहाँ से हम पदों की संख्या पता करेंगे कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है कितनी, क्योंकि ये लास्ट पद है और लास्ट पद को हम क्या मानते हैं कि एनमा पद है। हम क्या मान लेंगे कि -230 एनमा पद है, और उस तरह से हम क्या निकालेंगे पदों की संख्या। a बराबर -5, d बराबर a2 माइनस a1 बराबर -8 माइनस 5 हो जाएगा बराबर -8 धन 5 बराबर -3। यहाँ से हमारा जो d है वो तो बहुत इजी है ना बच्चों। माना यनमा पद 200 -230 है, तो
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -230 बराबर ए मीन्स -5 प्लस एन माइनस वन इंटू -3 इसके टू -230। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, -5 प्लस इस माइनस का इस n के साथ गुणा करोगे, -3 का n के साथ हो जाएगा -3 एंड माइनस, अब हमें -3 का इंटू करना है इस वाले पद के साथ, तो माइनस का माइनस के साथ किया तो प्लस, 3 का 1 के साथ किया तो 3 बराबर -230। ठीक है बच्चों, अब -5 और 3 को उधर जाना तो बचेगा क्या, -3n -230। अब देखो -5 इधर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये 3 जो है प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो -233। क्यों, क्योंकि जो ये है -30 230 और -3 इन दोनों का साइन क्या हो, सेम है। अगर दो संख्याएं हैं और दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हम करेंगे क्या, जोड़। अगर दोनों का साइन प्लस है तो हम प्लस रख देंगे, अगर दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो हम क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। तो यहाँ पर -233 प्लस 5 बराबर -228 -3n बराबर 228 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो बचा कितना, 3n बराबर 228, तो n बराबर कितना हो गया, 228 बटे 3, 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 3 18, तो n बराबर कितना मिलेगा बच्चों, 76। मतलब कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमें, 76 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखते हैं पदों की संख्या जब मिल गई हमें तो हम आगे बढ़ते हैं। n बराबर 76, तो s n बराबर होता है n बराबर 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर s 76, तो 76/2 2 इंटू -5 प्लस 76 माइनस 1 इंटू -3। 76 में 2 से भाग दोगे तो 38, कितना आ जाएगा, 38 दूनी 76 -10 प्लस 75 इंटू -3, क्योंकि 76 माइनस 1 बराबर क्या होता है, 75। देखो बच्चों अब क्या है, 38 माइनस 10, अब 75 23 देख लेते हैं, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो माइनस बराबर 38। माइनस माइनस फिर से देखो, इन दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, हम करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस होगा, तो -235। अब इसका गुणा कर देते हैं, गुणे 38, तो 8 5 40, कैरी 4, 8 2 24, 4 28, कैरी 2, 8 2 16 2 18, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 7 0, 8 5 13, 8 और 8 कितना आ गया बच्चों, बराबर -8830, और ये क्या हो गया आंसर। इस तरह से जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 था वो भी खत्म हो गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।